चलेंगे, आज हम करेंगे प्लेटूज इन पाकिस्तान। टॉपिक क्या है हमारा? रिलीफ फीचर्स ऑफ प्लेटूज इन पाकिस्तान। रिलीफ फीचर्स ऑफ प्लेटूज इन पाकिस्तान। जी बेटा, प्लेटू की डेफिनेशन क्या होती है? जी, नॉट टेबल शेप, इट्स ए बाउल शेप जो होती है, बाउल की जिस तरह शेप नहीं होती, बाउल के अंदर साइडों पे जाके थोड़ी ऊंचाई आ जाती है, और उल्टा करके भी रख लें आप बेशक, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लेटू की डेफिनेशन बनती है, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, प्लेटू की डेफिनेशन कहते हैं, मैं इसकी जरा टेक्निकल वर्ड में लिखाऊंगा, इसको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटू कहते हैं ए लार्ज फ्लैट, a large flat and undulating land which is higher than surrounding, जी बेटा, surrounding land, जी, which is higher than the surrounding land. Is it clear? जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन लिखी है, आप में से काजी साहब ये जरा डेफिनेशन रीड करके बताएं क्या लिखी है मैंने। काजी साहब, a large flat and undulating land which is higher than surrounding land. जी, अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या होता है सर? जो अनइवन हो, जो नीचे ऊपर नीचे, हाँ वेवी। आपने बेबी वो खाए हैं, वो जो लेस वालों के हैं बेबी, वो हाँ। बेबी आपने देखा है? जो बेबी जो होता है वो वेव की तरह ऊंचा नीचा सा होता है, उसमें चिप्स उस तरह के नहीं होते जिस तरह वो साल्टेड वाले होते हैं, ऐसा ही है ना। तो बेबी जो है वो, तो बेबी जिस तरह का होता है, तो अनड्यूलेटिंग बेसिकली बेबी को कहते हैं। अनड्यूलेटिंग किसको कहते हैं? बेबी को कहते हैं। अब ये बेबी वाला जो, जी सर ये पोटोवार प्लेट्यू के है ना पॉइंट्स? नहीं, दोनों के बारे में हम लिखेंगे, लेकिन अलग-अलग में करते हैं। एक मिनट बेटा, तो अभी नेट लग रहा है, नहीं वो नेट डाल रहा है ना, केबल डाल, हाँ फाइबर डाल रहा है। अच्छा, अब ये दो प्लेटूज हैं हमारे पास। पहला प्लेटू बड़ा सा, बड़े वाला प्लेटू है हमारा, ये बेटा मेरा में 100 वाला है। अच्छा, ये जो है, ये जो मैं अभी ब्लू शेड कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? बलूचिस्तान पूरा प्रोविंस जो है प्लेटू, इसको हम क्या बोलते हैं? बलूचिस्तान प्लेटू, जी बलूचिस्तान प्लेटू, ठीक हो गया। दूसरा जो प्लेटू है, दो प्लेटूज है ना पाकिस्तान में, दूसरे प्लेटू का नाम है पोटोहार प्लेटू। लेकिन ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का एरिया है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। ये जो नीचे का एरिया नजर आ रहा है, जिसको मैंने शेड किया, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि प्लेटू का एरिया ये वाला एरिया, ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद, हम लोग जहाँ पे सारे बैठे हैं, हम लोग सारे किस प्लेटू में हैं? अब मुझे एक चीज फिक्स करते हैं, प्लेटू की डेफिनेशन पे हम करते हैं। जो इस्लामाबाद है, इसका कोई भी रोड बिल्कुल प्लेन होते हैं, या यहाँ पे रोड ऊंचे नीचे हैं? ऊंचे नीचे है ना, रोड कभी ऊंचाई आ जाती है, कभी फिर गहराई आ जाती है, डेप्थ आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं, खड्डे, मतलब आप ये देखें कि यहाँ पे बेबी किस्म के रोड्स हैं। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में ज्यादातर रोड फ्लैट है। तो इसलिए ये डेफिनेशन ऑफ प्लेटू के अंदर जो अनड्यूलेटिंग का वर्ड मैंने ऐड किया, उसको कंप्लीटली ये फुलफिल कर रहा है। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। बेटा
माउंटेन्स, उनको माउंट्स कह सकते हैं। प्लेटू जो एक्चुअल है ना, प्लेटू जो है वो एक बड़ा एरिया है जिसके अंदर डिप्रेशन भी आपको मिलते हैं, आपको माउंट्स मिलते हैं। ठीक है, आपको एक साइड पे खड्डा मिलेगा, दूसरी साइड पे आपको क्लिफ मिल जाएगी। समझ आ गई? जैसे पुठवार प्लेटू है, इसमें आपको क्लिफ भी मिलती है, ऊंचाई वाले पॉइंट्स भी हैं और डेप्थ वाले पॉइंट्स भी आपको। तो ये आपके प्लेटूज की डेफिनेशन। अच्छा चलेंगे, ये दो प्लेटू मैंने आपके सामने बना दिए। एक पहले नंबर पे ये कौन सा है, पुठवार प्लेटू, और दूसरे वाला बलोचिस्तान प्लेटू। तो अब पुठवार की हम एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन, तो आपको पुठवार प्लेटू की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। मैं आपके सामने एक मैप खोल देता हूं जिसके ऊपर रिवर्स दिए हुए हैं। हाँ, इसकी एग्जैक्ट पॉइंट आपको हमेशा कभी भी नहीं भूलेगा, आपको रिवर्स पता होंगे तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये प्लेटू का एक पॉइंट है। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये कौन सा प्लेटू है? इसकी एक साइड से इंडस रिवर गुजरता है और इसकी दूसरी साइड से यूं जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये कौन सा है? झेलम रिवर। अब ये देखिए कि झेलम और इंडस रिवर दोनों में जो डिस्टेंस और गैप है, वो गैप अगर आप देखेंगे तो ज्यादा गैप किस जगह पे है? इंडस और झेलम में सबसे ज्यादा जो गैप वाली जगह है वो जगह पुठवार प्लेटू। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? अब ये देखिए इनमें जो डिस्टेंस वाली जगह है वो कौन सी है? पुठवार प्लेटू। अच्छा, अब ये पुठवार प्लेटू और अच्छा जी काला चिट्टा रेंज। अब आपको ये रेंजेस याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपने याद रखना है कि आप लाहौर जाते हैं, आपने कभी नोटिस किया है जहां से सॉल्ट रेंज खत्म होती है उसके बाद फ्लैट एरिया शुरू हो जाता है? ऐसा है या नहीं है? जो सॉल्ट रेंज खत्म होती है वो बेसिकली जो सॉल्ट रेंज है ना बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को स्पेसिफिकली बताता चलूं, ये जो जहां पे सॉल्ट रेंज ये खत्म होती है उससे आगे का जो एरिया है वो कौन सा? इंडस प्लेन का एरिया। पुठवार प्लेटू का ये जो बलूचिस्तान प्लेटू का एरिया है जी। अब ये मुझे याद, एक बात आपको बताता चलो, यहाँ पे ये जो अपर इंडस प्लेन है, अब ये देखें कि इस डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट आपने याद रखना है, देन द सराउंडिंग और नियर बाय लैंड। इसका एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। किससे हाई होना चाहिए? देन द सराउंडिंग लैंड। ये दोनों पुठवार प्लेटू की सराउंडिंग में कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया कौन सा है? सिंध प्रोविंस के अंदर क्या है? लोअर इंडस प्लेन। और पुठवार प्लेटू की साइड पे क्या है? अपर इंडस प्लेन। ऐसा है या नहीं है? अब सराउंडिंग की बात करते हैं। इस डेफिनेशन में वर्ड सराउंडिंग ही फुलफिल कर रहे हैं ये दोनों प्लेटू? कर रहे हैं नहीं कर रहे? कि मतलब क्या है कि लार्ज फ्लैट लैंड भी है, अनड्यूलेटिंग भी है, और ये एल्टीट्यूड में हायर है। जब आप लाहौर से आते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं, सॉल्ट रेंज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पुठवार प्लेटू, तो क्या हाइट एकदम ज्यादा होती है या नहीं होती? पहाड़ आता है या नहीं आता? तो इसलिए इसका एल्टीट्यूड भी क्या है? हायर है। डन हो गया? एक प्लेटू के अंदर फीचर क्या है? जी ये लाजमी नहीं है, डिफरेंट होती है इनकी हाइट्स जो है। ठीक है, अब मैं पहले नंबर पे बलोचिस्तान एक साइड पे लिखता हूँ, एक साइड पे मैं लिखता हूँ बलोचिस्तान के रिलीफ फीचर क्या है बलोचिस्तान प्लेटू के, और दूसरी साइड पे मैं लिख रहा हूँ पुठवार। ये दोनों के क्या हैं? रिलीफ फीचर्स हैं। आप लोग अपने नोट्स, अपने जो कॉपी में लिख रहे हैं आप इसी तरह लिखेंगे, एक साइड पे पुठवार के लिखे और एक साइड पे बलोचिस्तान के। डन हो गया? बलोचिस्तान प्लेटू के रिलीफ फीचर क्या है? पहला, इसको कहते हैं बलोचिस्तान प्लेटू की जो मेन फीचर है कि देयर आर
लैंडस्केप इज rugged and dry. Landscape is, जी बेटा, rugged and dry. Badland क्या कह रहे हैं? वो इधर नहीं है, वो बलूचिस्तान की अभी हम पहले। लैंडस्केप कैसा है बेटा? rugged and dry. There are basins. There are बेसन, ये पकोड़े बनाने वाला बेसन नहीं है। बेसन बाउल शेप लैंड को कहते हैं। बाउल शेप जब लैंड बन जाती है, अब वो वाला बाउल देखना है जो सीधा पड़ा है। डिप्रेशन, जो वैली से बड़ा, जो वैली होती है ना, वैली डिप्रेशन ही होता है ना बेसिकली, गड़ा है। माउंटेन के ऊपर खड़े हो जाए तो वैली क्या होती है? ये एक वैली अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बनाइए मैंने वैली, तो ये दो माउंटेन के दरमियान एक गड़ा है ना, तो इसी तरह जो बेसन होता है वो इस तरह होता है, यूं यूं, मतलब एक बड़े वाला बड़ी वैली को हम क्या बोलेंगे? बेसन। दो बेसन है बलूचिस्तान में, नॉर्दर्न बेसन और वेस्टर्न बेसन। हमने ये देखने हैं बस, बाकी और भी हैं, वो उनकी जरूरत ही नहीं है आपको करने। हमें कौन से करने हैं? नॉर्दर्न और। तो अब आपको पता चल गया, ये बाउल शेप, जो बाउल की तरह का जो एक बड़ा एरिया है, ये 600, 500, 800, 1000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा एरिया होता है ये, इतना बड़ा एरिया ये। अब ये हमने बाउल शेप जो एरिया है, बेसन हमने जिसका नाम रखा है, बेसन यहाँ पे दो है। क्या है? देयर आर बेसन्स which are bowl shape depressions in north, west and west Balochistan, and north and west Balochistan. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस सर, कोई मसला तो नहीं? अच्छा, फिर इसके बाद इन बलूचिस्तान द लैंडस्केप तो आपने रगेड एंड ड्राई भी कर लिया। अब हम इसके बाद करेंगे कि देयर आर few areas, few patches which are deserted. फरान डेजर्ट भी तो है ना बलूचिस्तान प्लेटू में। तो देयर आर sand dunes and sandy plains. जी हाँ, sand dunes and sandy plains. sand dunes और sandy plains कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान प्लेटू की टोपोग्राफी का पार्ट है। इज इट क्लियर? फ्यू ranges are present which has, पहाड़ों वाली टोपोग्राफी में क्या आएगा? which has high altitude and steep slopes. चलें जी, अब ये तो हमारी बलूचिस्तान की टोपोग्राफी हो गई। अब बलूचिस्तान के बारे में पता चल गया। बलूचिस्तान प्लेटू को हम कहते हैं, पेपर में एक सवाल आता है, व्हाट इज इंटरमॉन्टेन प्लेटू? व्हाट इज, पेपर में 1 नंबर की डेफिनेशन, इंटरमॉन्टेन प्लेटू, माउंटेन नहीं है, इंटरमॉन्टेन प्लेटू। वो प्लेटू जिसके अंदर, जिसकी साइडों पे क्या हो? सराउंडेड बाय माउंटेन्स। कौन सा प्लेटू जिसकी साइडों पे सराउंडेड बाय माउंटेन्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं?
जी, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है भाई बलूचिस्तान के अंदर। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा है, लेकिन उसकी कुछ साइडें एनक्लोज, साइडों पे स्पेस खाली है, कुछ साइडें खाली भी है। ठीक है, इसकी कोई भी साइड खाली नहीं नजर आएगी। इसके अंदर मैं बताता हूँ, यहाँ पे सुलेमान रेंज, यहाँ पे कीर्थर रेंज, यहाँ पे टोपा काकड़ रेंज, यहाँ पे रास्को रेंज, यहाँ पे चाही हिल्स, मतलब यहाँ पे मकरान कोस्टल रेंज, यहाँ पे सेंट्रल मकरान रेंज, यहाँ पे इस साइड पे वजीरिस्तान हिल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि बलूचिस्तान प्लेटू की सारी साइडों पे कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे, ये तो मैंने कुछ बताई है। देयर आर hundreds of mountains in Balochistan. ये हमें नजर आता है, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जहां पे मैंने डैश लगाई है अभी, दीज एरियाज आर बेसिकली, मैं आता हूँ 10 मिनट आ रहा हूँ, नीचे ही हो ना, जाना तो नहीं है, बैठे हुए ना, मैं आ रहा हूँ। सो अब इसके अंदर क्या है, ये तुम्हारा भाई लगता है। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या है हमारे पास, हाँ, ये जो दरमियान में एरियाज है ना, ये जो सर्कल मैंने लगाए हैं, ये दो वाले सर्कल, ये दोनों सर्कल बेसिकली बेसन के एरियाज हैं। ये क्या है, बेसन है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा यहां तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। अच्छा, बलूचिस्तान प्लेटू अब आपको क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है बलूचिस्तान प्लेटू के? नो सर। जी, अच्छा, चलें जी, बलूचिस्तान प्लेटू के बाद हमारे पास हमारे दूसरे पॉइंट पे भी करते हैं, वो टोपोग्राफी को भी हम छोड़ देंगे, मैं इसका एक अलहदा से डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ये बलूचिस्तान के बाद दूसरा प्लेटू कौन सा है, फुटवार, इसके लैंडस्केप को हम देखते जाएंगे। देयर आर लैंडस्केप इज rugged, landscape is rugged, वो हम अलहदा से डेफिनेशन करा देंगे, वो एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो वो अलहदा से पॉइंट करा दूंगा, तो आपको डेफिनेशन के तौर पे याद रखने हैं, बाकी टोपोग्राफी में ये लिख दें तो आपको नंबर में। ठीक है, लैंडस्केप इज रग्ड, एक हो गया। दूसरे नंबर पे देयर आर माउंट्स, माउंट्स, डिप्रेशंस, देयर आर माउंट्स, डिप्रेशंस, और क्या है, देयर आर माउंट्स, डिप्रेशंस, ये नाम याद रखने हैं, रिवाइंस, RABINES, बी है, W नहीं है, ये रिवाइंस, रिवाइंस है, रफ है, ट्रफ्स, ये आपने नाम याद रखना है। ये फजूल में इतने मुश्किल मुश्किल से नाम है, ये ज्योग्राफी की टर्म्स हैं बेसिकली, तो आपने सिर्फ टर्म्स के नाम याद रखने हैं। क्या नाम याद रखते हैं, इन टर्म्स के नाम याद होने चाहिए। डिप्रेशंस हैं इस वजह से, देयरफॉर इट इज बैडलैंड, बैडलैंड टोपोग्राफी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, अब आपको पता चला कि इसको बैडलैंड क्यों कहते हैं। अगर पेपर में एक नंबर की डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज बैडलैंड टोपोग्राफी, व्हाट इज बैडलैंड टोपोग्राफी, ए टोपोग्राफी where there are mounds, depressions, ravines and troughs, it is badland topography. अगर पेपर में सवाल आए which plateau has badland topography, which area of Pakistan has badland topography, Putwar plateau. अब there are few low hills like salt रेंज। सॉल्ट रेंज आपको आनी चाहिए। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में
है और ये दुनिया का कितने नंबर पे आता है? रिजर्व ऑफ फायर, रिजर्व ऑफ सॉल्ट सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे कहां पे? चिली, चिली साउथ अमेरिका। अच्छा, लो हिल्स, लो हिल्स, लो हिल्स, लो हिल्स, देयर आर फ्यू लो हिल्स हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा देयर इज सॉइल इज, soil is soft which erodes due to wind and water. Soil erodes which erodes due to wind and water. अब सॉफ्ट सॉइल है ना, विंड से क्या होता है? आपने कभी देखा इधर इस्लामाबाद के अंदर जमीन के ऊपर क्रैक्स नजर आते हैं समटाइम्स? जो खाली जमीन पड़ी है ना इस्लामाबाद में, वहां पे क्रैकी सरफेस होगी, क्रैक्स आएंगे आपको नजर। वो जो क्रैक्स हैं ये क्यों पड़ते हैं? ये इरोजन की वजह से। जहाँ पे नर्सरीज भी हैं, आप इस्लामाबाद से बाहर निकल जाएं, मोटरवे पे चले जाएं, मोटरवे पे जाते हुए आपको इस्लामाबाद की इस साइडों पे आपको क्रैकी सी सरफेस नजर आएगी, डिप्रेशन होंगे, माउंट्स निकले हुए नजर आएंगे, तो वो इस तरह की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, अब इनका कंपैरिजन अगर आ जाए पेपर में कि डिफरेंस बिटवीन रिलीफ फीचर ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू एंड पोठवार प्लेटू, तो आप लिख सकते हैं। यस आपको सर। बुक से नहीं मिलता, बुक में बिल्कुल अलग-अलग लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में सवाल बनते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। मैं आपसे नीचे क्वेश्चन लिखता हूँ कि सैंपल क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। मैं लिख देता हूँ नीचे सैंपल क्वेश्चन। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, यस, डिस्क्राइब द differences between topography of Balochistan plateau and Potwar plateau। जी बेटा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपसे लिखवाता हूँ। फर्ज करेंगे ये 3 नंबर का सवाल है। What are the 3 differences? Can anyone tell the answer? Potwar plateau has badland topography where ravines and depressions are common, while whereas Potwar Balochistan plateau is not badland। ये पहला। दूसरा पॉइंट राफेल, एनी अदर डिफरेंस? Potwar plateau has soft soil which erodes quickly due to water and wind, while the landscape is rugged and dry in Balochistan। ठीक है। Okay. There are basins in Balochistan, while no basins are found in it is not intermountain plateau। Yes. There are sand dunes in Balochistan, while there are no sand dunes in। तो ये बेटा डिफरेंस लिखने हैं आप, आसान सा। अभी मैंने अलहदा से कॉलम इसीलिए बनवाया आपको कि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से आंसर समटाइम्स लिखना होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप आ जाएं अगले पॉइंट पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, कैन एनीवन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड इन द ग्रुप दिस वन? ओके सर। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आप लोगों को समझ आइए कुछ हमने क्या बोला है? Yes, sir. हानिया, इशाल जी, ईमान हक बेटा जी, ट्रिमेंडस 3, आर यू क्लियर बेटा? यस यस सर। जी, अब इसके अलावा इन
इस चैप्टर के अंदर से आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो डेफिनेशंस होते हैं। क्या होती हैं? डेफिनेशंस होती हैं। अब हम डेफिनेशंस भी कुछ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा डेफिनेशंस हैं। क्या है? डेफिनेशंस हैं हमारी। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिल गया होगा। आई होप सो कि ये ग्रुप में आ चुके हैं। तो हम लोग इसको भी देखते हैं। जी आ गए। थैंक यू बेटा बिलाल। वेलकम सर। अब हम लोग चलते हैं इसके डेफिनेशंस के ऊपर। अब ये कुछ तीन चार डेफिनेशंस होंगी, पुठवार प्लेटो की 2-3 दिन की होगी, तो ये हम लिख लेते हैं। डेफिनेशंस फॉर कितने नंबर के लिए? डेफिनेशन कितने नंबर की आती है? एक ही आती है बस। ये साइंस का पेपर। डेफिनेशंस ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू। अच्छा, सबसे पहले बेसन आपको पता है, ए बाउल शेप piece of land surrounded by mountains। ठीक हो गया बेटा? बेसन इसको कहते हैं। फिर आता है एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं हामून। हामून क्या होता है बेटा? हामून एक नंबर की डेफिनेशन आती है कि ए लेक which is formed after rainy season at the end of a seasonal रिवर। एक सीजनल रिवर के आखिरी पॉइंट पे एक रिवर आता है ना। ये फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में सारी साइडों पे तो माउंटेन्स हैं, बेसन के अंदर यहाँ पे और इस जगह पे सीजनल लेक्स हैं। क्या होती हैं? सीजनल लेक्स होती हैं। अब होता क्या है कि पहाड़ों से जब पानी स्लिप करता है तो यहाँ पे आके बाउल के अंदर सेंट्रल पॉइंट पे एक लेक बन जाएगी। इधर से पानी स्लिप करेगा पहाड़ों से तो इधर सेंट्रल पॉइंट पे लेक बन जाएगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ इसकी। एक लेक की मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। जी जी, ये सॉल्ट, ये एक बड़ी लेक ही है, ये वाली है हमोने मुश्किल। अब होता है, अब नजर आ रहा है, अब समझ आ गया कि ये कैसी बात हो रही है। मैं तो मतलब ये पहाड़ से यूं पानी स्लिप किया और ये पैसेजेस के थ्रू पानी यहाँ पे पहुंचा, और जब यहाँ पे पहुंचा तो आगे पानी को जाने का रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ पे ये क्या बन गई? लेक बन गई। इसको हम क्या कहते हैं? अमोने। यस, मल्टीपल है, तकरीबन मोर देन 20 लेक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, डन हो गया बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, डन हो गया। चलेंगे, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमून एक सीजनल लेक को कहते हैं। सिंपल वर्ड में आपने याद रखना है, हमून किसको बोलते हैं? सीजनल लेक को बोलते हैं। फिर आते हैं सॉल्ट पेन। सॉल्ट पेन क्या होता है? सॉल्ट पेन कहते हैं व्हेन वाटर evaporates from seasonal lake and salt patches become visible
ऑन सरफेस इज कॉल्ड सॉल्ट पेन। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट पेन। सॉल्ट लेक नहीं है, सॉल्ट पेन। जो क्रैक्स आ जाते हैं ना सरफेस पे, उसको सॉल्ट पेन, ठीक है, सॉल्ट पेन इसको बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, इसके बाद ये तो कुछ डेफिनेशंस होंगी थी किसके हवाले से? बलोचिस्तान प्लेटू की। अब हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे जिनको, जो पोठवार प्लेटू की डेफिनेशंस हैं, और 1 नंबर का क्वेश्चन उन पे भी आ सकता है आपका। ठीक हो गया? सो इधर लिखेंगे आप डेफिनेशंस ऑफ पोठवार प्लेटू। जी बेटा, डेफिनेशन ऑफ पोठवार प्लेटू। पोठवार प्लेटू की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड रिवाइन। रिवाइन किसे बोलते हैं? ये तो पता होना चाहिए था। रिवाइन कहते हैं ए डीप एंड नैरो वाटर चैनल, ए डीप एंड नैरो वाटर चैनल। जिस तरह गॉर्ज होता है, पोठवार प्लेटू में गॉर्ज को हम क्या बोलेंगे? रिवाइन बोलेंगे। सीधी सी बात है, आसान तरीन तरीका। बलोचिस्तान प्लेटू, पोठवार प्लेटू में रिवाइन बोलेंगे उसको, और माउंटेन्स में रिवाइन का अल्टरनेटिव वर्ड आ जाता है गॉर्ज। जब वो वैली में बनता है तो उसे गॉर्ज कहते हैं, जब वो प्लेटू में बनता है तो उसे रिवाइन बोलते हैं। बस इतना आसान सा। इज इट क्लियर बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? रिवाइन के बाद नेक्स्ट है बैडलैंड टोपोग्राफी। दोबारा लिख लें, बैडलैंड टोपोग्राफी। ये क्या चीज होती है? ए फॉर्म ऑफ टोपोग्राफी which has ravines, mounts, depressions and depressions with lot of erosion, रफ्स भी लिखना नहीं लिखना, वो एग्जांपल्स ही है ना, जितनी मर्जी दे लें आप। डन हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आ जाएगी। तो रिवाइन के बाद हमारे पास जो तीसरी मेजर डेफिनेशन इस एरिया में आती है, उसे कहते हैं रेजिड्यूअल हिल्स। क्या है? रेजिड्यूअल हिल्स। मैं बताता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अच्छे से। डेफिनेशन है व्हेन सरफेस erodes and rocks which are left behind, these are called residual hill। रेजिड्यू किसको बोलते हैं? हाँ, रेजिड्यूअल माउंटेन्स जो होती हैं, हिल्स होती हैं, बेसिकली ये रेजिड्यूअल हिल्स होती हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। अब देखिए, एक पहाड़ पे, मैं ना इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। आप इसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ये तस्वीर ऑनलाइन बेटा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में चाहे भेज दें। ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर से आपके सारे फीचर एक ही पिक्चर में मैंने लेबल किए हैं। ठीक है, अब ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये आपको तस्वीर जो है ये इजीली समझ आ जाएगी कि ये इस तस्वीर के ऊपर से आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा।
एक मिनट, जस्ट वन सेकंड। ये वाली जो तस्वीरें हैं, ये वाली रिज एंड रेजिडुअल हिल्स, अभी रिज की डेफिनेशन रहती है, लेकिन मैं आपको पहले, ये आपको तस्वीर पे नजर आ रहा है, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तस्वीर में ये नजर आ रहा होगा, कुछ जगहों पे आपकी जो रॉक्स हैं वो आपको क्लियरली नजर आ रही हैं। ये देखें, ये जो रॉक्स, ये जो आपको ग्रे कलर में ये जो रॉक्स आपको सरफेस के ऊपर विजिबल नजर आ रही हैं, इनको क्या बोलेंगे हम? रेजिड्यूअल हिल्स बोलेंगे, क्योंकि ये रेजिड्यू है ना, बारिश आने के बाद ये तो नहीं ना इरोड करती, ये तो नहीं पानी के साथ मूव करती, ये तो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहती। दीज आर कॉल्ड रेजिड्यूअल हिल्स। अब हम चलते हैं रिज की तरफ। जी जी, आज की हमारी आखिरी डेफिनेशन है रिज किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिज किसे कहते हैं? या रिज लिखेंगे आप लोग, मैं यहां पे लिख रहा हूं रिज। ये रिज क्या भला होती है? रिज कहते हैं स्लोप, एन एरिया which has slopes on sides generally steep on one side and gentle on other side. एक साइड पे स्टीप होता है और दूसरी साइड पे जेंटल होता है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे, इसको अगर ड्रॉ करना पड़ जाए। अब आप ये देखें, ये एक एरिया है, इसके अंदर इस तरह का जब सरफेस फीचर बन जाता है, ये स्टीप साइड है और दूसरी साइड पे भी स्लोप है, लेकिन ये वाली स्लोप क्या है? जेंटल है। तो जब इस तरह की चीज कोई नजर आती है आपको, ये इस तरह का एरिया नजर आ जाता है। हाँ, ये इस तरह, ये आपको, ये जो मैंने अभी एक लाइन लगाई है, ये इसके लिए इसके ऊपर ढेर सारी रिज नजर आ रही है। रिज नंबर 1, रिज नंबर 2, रिज नंबर 3, रिज नंबर 4, रिज नंबर 5, रिज नंबर 6, 6 रिजेस नजर आ रही हैं। मतलब क्या होता है कि आपकी एरिया जिसके ऊपर, जिसके अंदर डिप्रेशन आते हैं ना, जहां पे भी, वहां पे रिज बनती है। जिस जगह पे डिप्रेशन आ जाएंगे, जमीन ऊंची नीची हो जाएगी, तो उसको हम रिजेस बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस नो? ये डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन कल आप लोगों ने याद करके आनी है। ये डेफिनेशन कल आप लोगों ने याद करनी है। ये ग्रुप में बेटा एक बच्चा ये सेंड कर दे और साथ लिख दे के मेमोराइज टिल टुमारो। इज इट क्लियर? यहाँ तक। यस सर। कितने वो जो टेस्ट है हिस्ट्री का, उसमें कितने आ रहे हैं? 25 मार्क्स का बेटा, 25 मार्क्स का, लेकिन मैं आज सिलेबस उसका शेयर कर दूंगा।